Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear all viewers. Welcome to my YouTube channel Well-Learn. Please like, share and subscribe. आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह हैज़, हैव और हैड के इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ सीखेंगे। टेंसेस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें एक एक टेंस को बड़ी डिटेल के साथ सिखाया गया है। इसमें इंग्लिश, उर्दू ट्रांसलेशन और एग्जाम्पल मौजूद हैं, तो इस प्लेलिस्ट को आप लाजमी वॉच कीजिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की जानब। हैज़, हैव एंड हैड। द वर्ब्स हैज़, हैव, हैड शो पोसेशन और ओनरशिप और रिलेशनशिप। किस चीज़ को ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं? कब्ज़ा, मलकियत या तल्लुकात। डिटेल में आगे सीखेंगे। हैज़ और हैव जो है ये कौन से टेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं? प्रेजेंट टेंस, फिलहाल। ओके, हैज़ एंड हैव आर यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। जो ज़माना हाल है, जो आपको मौजूदा ज़माना है, उसके जो सेंटेंस हैं उनमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल हो रहा होता है। और जो हैड है, हैड का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा होता है? हैड जो है ये पास्ट यानी कि फेल, माजी, जो माजी के फिक्रात होते हैं उनमें हैड का इस्तेमाल हो रहा होता है। हैड इज यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स और सब्जेक्ट्स इन द पास्ट टू शो द प्रेजेंस। ओके, अब थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनके लफ्जी मुआनी क्या है, इनका लफ्जी तर्जमा क्या है। सबसे पहले आप देखिए हैज़ को। हैज़ जिसका उर्दू में जो लफ्जी तर्जमा है वो है रखता है या रखती है। अगर आप इसी रखता है या रखती है को सामने रखते हुए एग्जाम्पल बनाएं तो कुछ इस तरह होगी, वो एक मकान रखता है। इस जुमले के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये खिलाफ मुहावरा है, मुहावरे के हिसाब से ये जुमला दुरुस्त नहीं है। अगर आप इसी को लिखते हैं कि उसके पास एक मकान है तो मीनिंग इसकी वही है कि वो एक मकान रखता है। लेकिन अगर आप लिखेंगे उसके पास एक मकान है तो ये मुहावरे के हिसाब से बिल्कुल सही है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और इसका मतलब भी वाज़ेह हो रहा है। तो मेन मीनिंग इसकी रखता है या रखती है, लेकिन जब हम इसकी उर्दू में इसका जुमला बना रहे होते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरह जो हैव है, हैव का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो है रखता हूँ, रखती हूँ, रखते हो या रखते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा की भी बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम एक कैमरा रखते हैं, अब जैसे हमने हैज़ के अंदर ट्रांसलेशन चेंज की उर्दू में, इसी तरह इसमें भी आप चेंज करेंगे हमारे पास एक कैमरा है। मीनिंग वही है, ये मुहावरे के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त हो गया। इसी तरह मैं एक किताब रखता हूँ, मेरे पास एक किताब है। नेक्स्ट है हैड। ठीक है, हैड जैसे मैंने पहले बताया था कि हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए और हैड जो है ये किसके लिए? पास्ट यानी कि माजी के लिए। तो इसमें लफ्ज़ी तर्जुमा इसका क्या होगा? रखता था, रखते थे, रखती थी। इसमें सिंगल भी होंगे, एक से ज़्यादा भी होंगे। ठीक है, सब के लिए हैड का इस्तेमाल होना है। जैसे वो एक गाय रखता था या उसके पास एक गाय थी वगैरह। ये उर्दू में आप इसकी मुआयनी और इसकी एग्जाम्पल को याद रखें। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जो आप इस तरह की खुद से लिख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा चलते हैं मज़ीद डिटेल में। हैज़, हैव और हैड इनका इस्तेमाल कौन से सेंटेंस के अंदर हो रहा होता है और कैसे हो रहा होता है, इस चीज़ को ज़रा आप समझ लें। समटाइम्स दे आर यूज्ड एज प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मतलब जो असल फेल होता है, ठीक है, उसके तौर पर ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। समटाइम्स दे आर यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब। बाज़ औक़ात ये तन्हा असल फेल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, ही हैज़ अ बुक, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे है। ही हैज़ अ बुक, इसकी मीनिंग क्या होंगे? उसके पास एक किताब है, वो एक किताब रखता है यानी कि उसके पास एक किताब है। तो एक तो इसका अपना इस्तेमाल ये होगा कि ये एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज होते हैं। सेकंड आप देखें, सम टाइम दे आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब। बाज़ औक़ात ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी कि इमदादी फेल के तौर पे। विद सम प्रिंसिपल वर्ब, जो प्रिंसिपल वर्ब होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि इमदादी फेल, मुआवन फेल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बाज़ औक़ात असल फेल के साथ, असल फेल मीन प्रिंसिपल वर्ब
के साथ मुआवन फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम देते हैं। बाज़ औक़ात असल फेल के साथ मुआवन फेल का काम देते हैं। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यहाँ पे देखें ये जो फिनिश्ड है, ठीक है, ख़त्म करना, मुकम्मल करना, कंप्लीट करना, ये जो फिनिश्ड है ये है आपका प्रिंसिपल वर्ब। अब इसके साथ ये जो हैव का इस्तेमाल हो रहा है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा इसका इस्तेमाल कौन सा हो गया, प्रिंसिपल वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ये क्या करते हैं, काम देते हैं। पहला क्या था, पहले में ये था कि ये प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब सेकंड क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब किसके साथ, असल फेल यानी कि प्रिंसिपल वर्ब के साथ। अच्छा, जितने भी आपके परफेक्ट टेंसेज हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंसेज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हमारे 3 परफेक्ट टेंसेज हैं। तो इनके अंदर भी इसका हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल होता है। जस्ट एक एग्जांपल देखने, वैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि टेंसेज की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, तो आप उस प्लेलिस्ट को लाजमी वॉच करें। उसमें भी आप इन तीनों टेंसेज की डिटेल के साथ, तमाम तर एग्जांपल के साथ आप इसको बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, यहाँ पे देखें हैव का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अगर आप शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो सब्जेक्ट चेंज करके भी आप कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ का इस्तेमाल करना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल करना है। फिलहाल जस्ट मैं इनका आपको इस्तेमाल बता रहा हूँ कि कौन कौन सी जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस जो यानी कि फेल माजी है उसके साथ दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, इनमें हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम तीनों टेंसेस की डिटेल में नहीं जाते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब आप एक चीज़ मेन याद रख लें कि जो हैज़ और हैव है, किन सब्जेक्ट के साथ आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है और किन सब्जेक्ट के साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है। हैज़ जो है ये इस्तेमाल होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, ओके। हैव आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन। अगर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन होगा तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का। और इसी तरह अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन होगा तो फिर क्या करेंगे, हैव। जैसे सिंगुलर नाउन में फर्स्ट के असलम आ जाता है, ठीक है, सिंगल, तो असलम के लिए हैज हो जाएगा। और प्लूरल नाउन में फर्स्ट के आ गया असलम एंड अकरम, 2 नाम आ गए हैं, प्लूरल है, तो उसमें फिर हम हैव का इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, हैड जो है ये विद ऑल सब्जेक्ट्स, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, ही, शी, इट है या आई, वी, दे, यू है, कोई भी है, उसके साथ हैड का इस्तेमाल होगा, ओके। दोबारा से देख लें कि जो हैज़ है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ हैव। और ये कौन से टेंस के अंदर यूज हो रहे हैं, किस किस्म के फिक्रात होंगे, प्रेजेंट टेंस के, यानी कि फेल, हाल की जो मौजूदा ज़माने की जो सेंटेंस होंगे उसकी ट्रांसलेशन करते वक्त हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो पास्ट टेंस का हैड है ये किन सब्जेक्ट के साथ होना है, विद ऑल सब्जेक्ट्स, कोई भी है, शी, सिंगुलर नाउन है, आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन है, सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा। अब हम एक चीज़ और सीख लेते हैं कि अगर हमने इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो वो कैसे बनाएंगे। हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, तीनों में से कोई भी हो, अगर इसका आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, वो यूज नॉट, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट आफ्टर हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव या हैड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस, मनफी फिक्रात बनाने के लिए, कौन से, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देखें, ही हैज़ अ हाउस, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके पास एक घर है, ही हैज़ अ हाउस। अब इसका हमने नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि वी यूज नॉट आफ्टर हैज, हैव और हैड। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज इस्तेमाल हुआ है। अब हैज क्यों हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हैज इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ही के साथ हैज का इस्तेमाल किया है। अब चूंकि हम नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने
हैज़ के बाद क्या लगा देना है, नॉट। ही हैज़ नॉट अ हाउस, उसके पास एक घर नहीं है। इसी तरह अगर आप सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज करें दे, तो दे के साथ क्या आ जाएगा, हैव। आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ हैव आएगा। दे हैव अ हाउस, दे हैव नॉट अ हाउस। ओके, ही हैड अ हाउस, ही हैड नॉट अ हाउस। तो सब्जेक्ट चेंज करें, ये जो आपका हैज हैव या हैड है ये उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की तो समझ में आ गई कि हमने हैज हैव या हैड के बाद नॉट लगा देना है। अब इंटरगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया फिक्रात अगर बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, वो यूज हैज हैव और हैड इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। क्या करेंगे हम, हैज हैव या हैड को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करेंगे। टू मेक द इंटरगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रात बनाने के लिए। सवालिया फिक्रात बनाने के लिए हम हैज हैव या हैड को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। ओके, जुमले के शुरू में यानी फाइल से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब ही हैज हाउस, उसके पास एक घर है। अब इसमें देखें आप, हैज इस्तेमाल हुए तो हैज को हमने क्या करना है, सेंटेंस के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में हम ले आए हैज और सब्जेक्ट हमारा उसके बाद चला गया। हैज ही अ हाउस, क्या उसके पास एक घर है, और सब्जेक्ट चेंज करें और आगे हैज की जगह हैव आता है तो वो लगाएं, हैड आता है तो वो लगाएं। प्रेजेंट का है, पास का है, उसके हिसाब से आपने ट्रांसलेशन करनी है। उनके लिए भी यही होगा कि हैव शुरू में या हैड शुरू में। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करते हैं कि अगर ही शी इट सिंगुलर नाउन है तो हैज, आई वी दे यू प्लूरल नाउन है तो हैव, और अगर हैड है तो वो विद ऑल सब्जेक्ट्स क्या होगा, हैड होगा। और नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैज के बाद नॉट लगा देंगे, और इंटरगेटिव यानी कि सवालिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैज को सेंटेंस के शुरू में लगा देंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हैज की एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज अ ब्यूटीफुल डॉल, शी हैज अ ब्यूटीफुल डॉल, उसके पास एक खूबसूरत गुड़िया है। अब देख लें कि शी आया है तो वही आपने उस स्ट्रक्चर को सामने रखने हैं कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमने हैज लगाना है। इसलिए हमने क्या किया, शी के साथ हैज लगा दिया, शी हैज अ ब्यूटीफुल डॉल। अब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमने क्या करना है, हैज हैव या हैड के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यहाँ चूंकि हैज है इसलिए हैज के बाद नॉट। शी हैज नॉट अ ब्यूटीफुल डॉल, उसके पास एक खूबसूरत गुड़िया नहीं है। इसी तरह इंटरगेटिव बनाना है तो फिर हमने क्या करना है, इस हैज को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, हैज शी अ ब्यूटीफुल डॉल। सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। अब आप सेकंड एग्जांपल देखें, असलम हैज़ अ वाइट हॉर्स। ये एक असलम चूंकि एक सिंगुलर नाउन है, अकेला बंदा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज। असलम हैज़ अ वाइट हॉर्स, असलम के पास एक सफ़ेद घोड़ा है। असलम हैज़ नॉट अ वाइट हॉर्स, हैज़ के बाद नॉट लगा लिया। हैज़ असलम अ वाइट हॉर्स, क्या असलम के पास एक खूबसूरत घोड़ा है, हैज़ को सेंटेंस के शुरू में ले आए। तो ये तो होगी हैज़ की एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं हैव की एग्जाम्पल। हैव, इसको थोड़ा सा दोबारा से नशीन करने के, आई वी दे यू या प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। आई हैव अ कार, चूंकि यहाँ पे आई है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव अ कार। और नेगेटिव बनाने के लिए आई हैव नॉट अ कार, हैव के बाद जस्ट नॉट लगा दिया। और इंटरगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हैव को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, हैव आई अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। सेकंड एग्जांपल, वी हैव टू सिस्टर्स, हमारी दो बहनें हैं। वी है, आई वी दे यू प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, हैव। वी हैव टू सिस्टर्स। नेगेटिव के लिए हैव के बाद नॉट, वी हैव नॉट टू सिस्टर, हमारी दो बहनें नहीं है। हैव वी टू सिस्टर, क्या हमारी दो बहनें हैं। क्लियर है। चले जी, अब हम देखते हैं हैड। हैड कौन से टेंस में इस्तेमाल हो रहा होता है, पास्ट के लिए, माजी के लिए। ही हैड अ काउ, उसके पास एक गाय थी। अब वही है, यहाँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि जो मर्जी सब्जेक्ट हो, ही हो, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी हो, सबके साथ आपने हैड लगाना है। ठीक है। अब ही हैड अ काउ, उसके पास एक गाय थी। ही हैड नॉट अ काउ, इसमें भी उसी तरह ही है, जैसे आप हैज और हैव के बाद नॉट लगाते हैं, इसी तरह यहाँ हैड के बाद नॉट लगा देंगे। और यहाँ पे हैड को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो आपका सवालिया फिक्रा बन जाएगा। ही हैड नॉट अ काउ, उसके पास एक गाय नहीं थी। हैड ही अ काउ, क्या उसके पास एक गाय थी। इंटरगेटिव सवालिया बन गया।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यू हैड 2 पेन्स, आपके पास 2 पेन थे, 2 कलम थे। यू हैड नॉट 2 पेन्स, यू हैड नॉट 2 पेन्स, हैड के बाद क्या लगा दिया, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी हैड को हम सेंटेंस के शुरू में ले आए तो ये क्या बन गया, इंटरगेटिव, हैड यू 2 पेन्स। ये थी आज की वीडियो हैज़, हैव और हैड के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।